हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विद ताहिर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ मिक्स क्वेश्चंस। इसमें नरेशंस के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन के क्वेश्चन रहेंगे, आर्टिकल के क्वेश्चन रहेंगे, एंटोनियम और सिनोनिम रहेंगे। इसी तरीके से मिक्स मिक्स क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है JKSSB जूनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट और बाकी जितने भी एग्जाम हैं आने वाले, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो आने वाली है, एडवर्टीज होने वाली है। तो JKSSB के जितने भी एग्जाम हैं या SSC के या बैंकिंग के, रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये हमारा मॉक टेस्ट 1 रहेगा। इसमें जो इंग्लिश ग्रामर के मिक्स क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ आई ब्लैंक यू आई वुड अपोलोजाइज। तो ये क्वेश्चन जो है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बेस है। अगर मैं तुम्हारी जैसा होता या तुम्हारे जगह होता, आई वुड अपोलोजाइज, तो मैं क्या करता, माफ़ी मांगता। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है किसी दूसरे पर्सन की तरह, है ना। तो यहाँ पे जो है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो जहाँ पे भी आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखे तो आपको जो है वो आई के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का, इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। क्या करना है हमें, आइडेंटिफाई करना है, हमने करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। ही हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट, ऑप्शन ए है हमारे पास। ऑप्शन बी है ही हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट। ऑप्शन सी है ही इज ईटन ब्रेकफास्ट। ऑप्शन डी है हमारे पास ही हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट। आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके अपना आंसर जो है वो निकालना है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें हम, तो ही हैव है। ही के साथ आपको हमेशा पता है कि हैज़ का इस्तेमाल करते हैं हम, ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए जो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी में है ही हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट, तो ऑप्शन बी जो है ये तो हमें करेक्ट लग रहा है, ही के साथ हैज़ है और थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है, इसको चलो रहने दे, आप देखते हैं लास्ट में। ऑप्शन सी में है ही इज़ ईटन ब्रेकफास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूज इज एम आर के साथ हमें पता है क्या लगता है, कंटिन्यू टेंस के साथ जो है वो ING फॉर्म लगती है। तो ही इज ईटन है थर्ड फॉर्म, इज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। डी ऑप्शन है हमारे पास, ही हैज़ ईटिंग ब्रेकफास्ट, हैज़ के साथ जो है हमें पता है, हैज़ के साथ जो हमेशा क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पे हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा। तो हमारा जो ऑप्शन ऑप्शन निकल के आया है वो है ऑप्शन बी, ही हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट। हैज़ के साथ, ही के साथ हमेशा हैज़ लगता है और हैज़ के साथ हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म लगती है। तो ही हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट, ये जो है वो करेक्ट रहेगा। हमें करेक्ट सेंटेंस जो है यहाँ से चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो बी आंसर रहेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सपेंड। एक्सपेंड का हमें एंटोनिम बताना है। तो एक्सपेंड का एंटोनिम, एक्सपेंड का क्या मतलब होता है जी, फैला हुआ, है ना। तो इंक्रीज जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा, एक्सटेंड जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्सटेंड का मतलब ये होता है फैला हुआ, फैली हुई कोई चीज़, एक्सटेंड करना, बढ़ाना, आगे बढ़ना। इंक्रीज का मतलब ये होता है बढ़ जाना कोई चीज़, इंक्रीज होना। और स्प्रेड का मतलब भी होता है बढ़ना या बढ़ना या स्प्रेड करना किसी चीज़ को। और कंसाइज जो है इसका मतलब होता है छोटा करना किसी चीज़ को, क्या करना, किसी चीज़ को छोटा करना। तो एंटोनिम हमें पूछा है एक्सपेंड का, तो ये तीनों जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, एंटोनिम जो है इसका रहेगा एक्सपेंड का, वो है जी ऑप्शन डी, कंसाइज। कंसाइज जो है वो इसका एंटोनियम रहेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, द टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक। ये क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव वॉइस का। तो द टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक, इसका ऑप्शन ए हमारे पास, द टॉपिक इज बीइंग एक्सप्लेन बाय द टीचर। ऑप्शन बी, द टॉपिक विल एक्सप्लेन बाय द टीचर। ऑप्शन सी, द टॉपिक विल बी एक्सप्लेन बाय द टीचर। ऑप्शन डी, द टॉपिक हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय द टीचर। ऑप्शन एलिमिनेट करके हमें अपना आंसर निकालना है। तो जहाँ पे भी मॉडल वर्ब जो है लगती है, जैसे वुड हो गया, विल हो गया, शेल हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, तो जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर जो है मॉडल वर्ब हो तो आपने उसके साथ जो है वो सिर्फ बी लगाना है, तो अपना आंसर जो है वो ढूंढ लेना है। अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएं तो यहाँ पे पहले जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें भी आंसर जो है बी मॉडल वर्ब के साथ नहीं है, इसमें तो बी नहीं है। उसके बाद ऑप्शन जो बी है हमारे पास, इसमें जो है विल है लेकिन इसके साथ बी नहीं लगा है।
उसके बाद ऑप्शन सी में अगर जाएँ तो इसी के साथ जो है वो ऑप्शन सी है एक हमारे पास ऐसा जिसके साथ जो है वो बी लगा हुआ है, और ऑप्शन डी में भी जो है ये हैज़ बीन, इसने तो यहाँ पे सेंटेंस चेंज कर दिया है। तो ऑप्शन जो है हमारा क्या करेक्ट रहेगा जी, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। बीइंग जो है वहाँ पे लगता है जब एक्टिव वॉइस के अंदर जो है वो आईएनजी फॉर्म लगी हो, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो कहीं एक्टिव वॉइस के अंदर लगी नहीं है। उसके बाद टॉपिक विल एक्सप्लेन बाय द टीचर, यहाँ पे बी नहीं लगा है। और थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर, तो बाई लगता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी नहीं लगी है। उसके बाद सी ऑप्शन एक हमारे पास ऐसा है जिसमें टॉपिक विल के साथ मॉडल वर्ब के साथ बी लगा है, और थर्ड फॉर्म भी लगी है एक्सप्लेंड, और यहाँ पे बाई भी लगा है। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट मैच करता है। अब ऑप्शन डी जो है हमारे पास द टॉपिक हैज़ बीन, यहाँ पे इसने सेंटेंस चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे जो है ये आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक होनेस्टी ऑफ दैट मैन इम्प्रेस्ड ब्लैंक जज। तो यहाँ पे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्या रहेगा जी, होनेस्टी ऑफ दैट मैन मतलब एक किसी पार्टिकुलर या एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, उसकी होनेस्टी की बात हो रही है। तो किसी भी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ के साथ हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कितने हैं जी, ऑप्शन 1 जो हमारा एलिमिनेट हो गया, और ऑप्शन जो है डी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन बी है जो है ये करेक्ट रहेगा, और यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो द होनेस्टी ऑफ दैट मैन इम्प्रेस्ड, अब जो उसकी होनेस्टी है वो किसी एक जज को जो है इम्प्रेस कर रही है, तो किसी एक स्पेसिफिक जज के साथ जो है वो भी वहाँ पे भी दा लगेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा इसका, द होनेस्टी ऑफ दैट मैन इम्प्रेस्ड द जज। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर रहेगा जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ही इज इंटरेस्टेड ब्लैंक लर्निंग न्यू स्किल्स। तो इंटरेस्टेड जो है ये क्या है, इंटरेस्टेड हमेशा इंटरेस्टेड के साथ जो है ये फिक्स प्रीपोजिशन लगेगी। इंटरेस्टेड के साथ क्या लगेगा, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा जो है फिक्स प्रीपोजिशन लगेगी, और इसकी फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन इसकी इन है। ही इज इंटरेस्टेड, वो दिलचस्पी है उसे, मतलब दिलचस्पी है लर्निंग न्यू स्किल्स, नए नए स्किल्स सीखने में उसे क्या है, इंटरेस्टेड है, वो दिलचस्पी है उसे शौक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आंसर क्या हो जाएगा जी, इन हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास जी, ही सेड आई वांट टू से स्टे हेयर दिस मॉर्निंग। तो नरेशन का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके हम अपना आंसर निकालेंगे। तो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ही सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगी तो सेंटेंस अंदर का जो होगा वो भी पास्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पे हमने चेंज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा जी, ही सेड दैट ही वांट्स टू, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, तो किस में चेंज होगा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। ही वांट्स क्या यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए जी, पास्ट इंडेफिनिट में जो है वो क्या वर्ब लगेगी हमारी, वांटेड लगेगी। तो वांटेड जो है कितने में है, 3 ऑप्शन में है, बी में भी है, सी में भी है, और डी में भी है वांटेड। तो ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा इस तरीके से। ही सेड दैट ही वांटेड टू स्टे, हेयर जो होता है हमारा ये देर में चेंज होता है, तो इसमें जो है यहाँ पे हेयर का हेयर ही दिया इसने, ये भी जो है एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। इस तरीके से ऑप्शन हमारे पास बचा सी और डी। तो यहाँ पे भी जो है क्या है, इसने हेयर को देर के अंदर चेंज किया है। दिस जो है वो दैट में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे इसने दिस का दिस ही बताया है, ये भी जो है वो हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। और ऑप्शन डी हमारे पास बचता है एक ही, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ही सेड दैट ही वांटेड टू स्टे देयर दैट मॉर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो आंसर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस जो चूज करना है। ये सेंटेंस जो नीचे दिए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, तो हमें करेक्ट सेंटेंस जो है वो चूज करना है। तो ऑप्शन ए में जो है वाओ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स क्या है, दिस इज अमेजिंग एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा है, क्या ये सही है। ऑप्शन बी में है वाओ कॉमा लगा है, दिस इज अमेजिंग फुल स्टॉप लगा है। ऑप्शन सी में है वाओ यहाँ पे और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा है, दिस इज अमेजिंग फुल स्टॉप। और ऑप्शन डी में है जो है वाओ दिस इज अमेजिंग फुल स्टॉप लगा यहाँ पे। तो इसका करेक्ट जो है कौन सा रहेगा, जहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हूँ तो वहाँ पे जो है फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, और लास्ट में जो है क्या होता है फुल स्टॉप होता है। तो इसके फर्स्ट में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स क्या और लास्ट में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स क्या, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में जो है कॉमन ही लगता है, वाओ के बाद जो है वो जहाँ पे भी आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिखे वाओ हुर्रा इस तरीके से, तो वहाँ पे आपने जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लाना है, यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद
यहाँ पे इसने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाया तो है, लेकिन यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो भी कैपिटल डाला हुआ है। लेटर जो है डब्ल्यू फर्स्ट वाला जो है वो कैपिटल होता है, उसके बाद जो है कोई कैपिटल नहीं होता। तो इसमें जो है इसने कैपिटल डाला है, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बचता है हमारे पास जी ऑप्शन डी एक ही, वाओ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिस इज अमेजिंग फुल स्टॉप। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सेंटेंस को करेक्ट जो सेंटेंस उसको यूज करना है। तो जहाँ भी डेट होती है, डेट के साथ जो है वो क्या लगता है जी, ऑप्शन ए में है मार्च 10 2001 फुल स्टॉप, ऑप्शन बी है मार्च, उसके बाद कामा, उसके बाद 10, उसके बाद फिर कामा, उसके बाद 2001 के बाद फुल स्टॉप। ऑप्शन सी में है मार्च फुल स्टॉप 10, उसके बाद फिर फुल स्टॉप, और उसके बाद 2001 और उसके बाद फिर फुल स्टॉप। उसके बाद ऑप्शन डी हमारे पास मार्च 10 कामा 2001 फुल स्टॉप। तो करेक्ट जो रहेगा वो है हमारा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 9 का मार्च 10th, जहाँ पर भी डेट होगी जनवरी 10th, फरवरी 10th, मार्च 10th, इस तरीके से, और उसके बाद कामा लगेगा और 2001 उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। उसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट का क्वेश्चन है आज का हमारा, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्पूरियस। स्पूरियस जो वर्ड है इसका हमने सिनोनिम यानी सेम मीनिंग बताना है। स्पूरियस का मतलब क्या होता है, तो स्पूरियस का हमारा मतलब होता है जी नकली। स्पूरियस का क्या मतलब होता है, नकली कोई चीज़ हो गई, फेक जिसको हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। फेक को जो है स्पूरियस का मतलब क्या होता है, नकली, फेक। तो ऑप्शन ए जो है ये रियल है, ये इसका एंटोनियम है। ऑप्शन सी जो है ये भी इसका एंटोनियम है, ओरिजिनल है। और ऑप्शन डी जो है ये ऑथेंटिक है, ये भी इसका एंटोनियम है। मतलब रियल, ओरिजिनल और ऑथेंटिक जो है वो एक ही वर्ड है, और स्पूरियस जो है यहाँ पर नकली, और फेक जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, कुछ 10 क्वेश्चन जो है वो मिक्स इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन जो आज इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। नीचे आपको जो है वो आंसर की भी दी गई है, क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको जो है वो आपके जूनियर असिस्टेंट, अगर आप हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट या फिर जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, एसएससी बैंक या किसी दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी कोई नई मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। सो मिलते हैं किसी भी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।